एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार लिल्हारे। और आज मैं अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश गंगा एजुकेशन की तरफ से जितनी भी पीएनएसटी जो स्टूडेंट एमपी में पीएनएसटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाली हैं 2020 का एग्जामिनेशन 6 से 7 फरवरी का, उस एग्जामिनेशन के बारे में मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो कुछ कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम के माध्यम से या पिछले एक महीने में जितनी भी गाइडलाइंस दी गई वो आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। आई होप कि आप लोगों को एक बेस्ट रिजल्ट निकालने में हेल्प करने में मैंने आपकी थोड़ी बहुत सहायता की होगी। ठीक है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है एग्जामिनेशन का जहां पर आपको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, और एग्जामिनेशन जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो कुछ बेसिक बातों का आपको ख्याल रखना है, और वो कौन कौन सी बातें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे और जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो कुछ बेसिक बातें वो कौन कौन सी है जिसको अगर आप मान लीजिए अपने माइंड में अगर रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कुछ स्कोर में बेनिफिट मिलना तय है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है आपको क्या काम करना है, पेपर का पैटर्न पता करना है। पेपर के पैटर्न के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि पहले क्या होता था कि सीरियल वाइज, जैसे फिजिक्स का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन, बॉटनी का सेक्शन, जूलॉजी का सेक्शन, देन उसके बाद फिर इंग्लिश का सेक्शन, ऐसे 5 सेक्शन वाइज क्वेश्चन जमे होते थे। लेकिन करंट में कुछ पेपर पीबी के द्वारा जो कंडक्ट कराए गए हैं जैसे एमपी पीएटी का, उसमें मिक्स क्वेश्चन आए हैं, और वही टेस्टिंग एजेंसी फिर आपका पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए मिक्स क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, या पुराने पैटर्न पे जैसे सीरियल वाइज पेपर कंडक्ट होते थे अगर वैसा अगर कुछ हुआ तो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर अगर मिक्स आ गया तो उसका पता कैसे करना है। शुरुआत के 3 से 4 क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, अगर वो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर हो गए तो मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है मिक्स पैटर्न पर। तो मिक्स पैटर्न में आपको क्या काम करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और 120 मिनट में 150 क्वेश्चन तक पहुंचना ही आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए और वो मतलब किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए फिजिक्स से हो गया, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पुराने पैटर्न पर ही 30-30 के सेक्शन में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपको सबसे पहले 61 मार्क्स, क्योंकि वहां से 61 क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां आपके कोर सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी स्टार्ट होते हैं 61 से 120 तक। अगर मान लीजिए आपने 61 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, मतलब 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 40 मिनट में ये अटेम्प्ट 40 से 45 मिनट में आप क्या हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते, इस वजह से टाइम जो कंज्यूम होगा आपका वो कम से कम होगा। और 60 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं और आपका कोर सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट हो चुका है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर बनने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, फिर आपके पास में बच जाएगा टाइम जो है 75 से 80 मिनट का, और वहाँ पर आपके पास में होंगे 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन में फिर आपके पास में ऑप्शन होगा कि जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ वाले हैं, मान लीजिए इंग्लिश में अगर आपकी स्ट्रेंथ है, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो फिर आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, मतलब बीच में से कहीं से भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं, सर होते हैं, मैम होते हैं, उनसे आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए कि बीच में से कहीं से स्टार्ट करने में क्या बेसिक प्रोसेस है। अगर कई स्टूडेंट कई पहली बार एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तो बेझिझक आप फ्रैंकली वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम 61 से अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसका कोई बेसिक नुकसान तो नहीं है, या कोई बेसिक इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन थी, आप जरूर कंसर्न नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बटन्स वगैरह क्लिक हो जाती है कभी कभार तो पूरा का पूरा पेपर सबमिट हो जाता है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर में आपके पास 120 मिनट 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में रिजेक्शन या जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में फेल होती है उसका सबसे पहला कारण ये है कि एग्जामिनेशन का पेपर सबमिट होते तक बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं 95 से 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, और लास्ट के 5 मिनट में फिर बिना देखे ABCD करके लास्ट के 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है। तो आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन को बहुत कॉन्शियस, बहुत फोकस माइंड से रीड करना है, ऑप्शंस को रीड करना है, और उन आंसर्स को रीड करने के लिए एटलीस्ट आपको 45 से 40 मिनट्स 40 टू 45 मिनट्स आपके पास में ऑन एन एवरेज एक टाइम होता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इस पर आपको बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड का ही पूरा का पूरा इस एग्जामिनेशन में रिजल्ट जो है वो कन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो आप 80 से 90 क्वेश्चन में आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, और बचे हुए मतलब लगभग 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन अगर आप देख ही नहीं पाएंगे तो फिर इस वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने पैटर्न के बारे में बता दिया। पैटर्न में मिक्स पैटर्न, पुराने पैटर्न, दोनों में आपके पास डिसीजन लेने के लिए एक ऑप्शंस मैंने बता दिया। स्पीड मैंने बता दिया कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं
कि क्या ऐसा करे कि सिलेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चंस सही सही टिक कर दिए, आपको 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली आपने पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 60 क्वेश्चन ऐसे हैं कि 100% श्योर है कि इसका आंसर आपका राइट है, तो बचे हुए जो 90 क्वेश्चन है अगर उसमें आपने अपना अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, लॉजिक लगा दिया, अनुमान लगा दिए, 50-50 के चांसेस लगा दिया, या कुछ सोच समझ करके अगर आप मान लीजिए आपने आंसर अगर किया है, तो ये मान के चलिए कि जो बचे हुए 90 क्वेश्चन जिनमें आपको भरोसा नहीं है, डाउट है, जिनको पढ़ करके आपने टिक किया हुआ है, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं और आपके 25 प्लस या 30 क्वेश्चन और आपके सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वो आपके एग्जैक्ट 60 क्वेश्चंस और आपके एक्स्ट्रा जो अनुमान है अप्रॉक्सीमेशन लॉजिक से सही होंगे, वो आपके 5 से 6 30 क्वेश्चन और वो हो जाएंगे। आप 90 अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि किसी शिफ्ट में पेपर सरल बन जाएगा, किसी शिफ्ट में पेपर कठिन बन जाएगा, तो उन लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, जब भी शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। जिस शिफ्ट में पेपर सरल बनता है उस शिफ्ट के नंबर कम होते हैं बाद में रिजल्ट आने के बाद, और जिस शिफ्ट में पेपर कठिन आता है उस शिफ्ट के नंबर बढ़ाए जाते हैं रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके कुछ बेसिक कैलकुलेशन होते हैं जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है एजेंसी, वो उनके हाथ में होता है सब सारा चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है कि उस शिफ्ट का पेपर इजी आ गया, इस शिफ्ट का पेपर कठिन आ गया, तो इस पर आपको बेसिक ध्यान नहीं देना है। पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन केवल आपकी शिफ्ट की स्टूडेंट के साथ में है, अदर शिफ्ट की स्टूडेंट के साथ में आपका कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए किसी की कही गई बातों से या सुनी गई बातों से कि उस शिफ्ट में पेपर सरल आया था तो हमारा क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस शिफ्ट का कंपटीशन उस शिफ्ट में है, इस शिफ्ट का कंपटीशन इस शिफ्ट में, आप जान लीजिए इस चीज़ को। और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है और फोकस माइंड से एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है। तो एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल की इस पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2020 की जो गाइडलाइंस की प्रॉपर जो है इस सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं विश यू ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। मैं आकाश गंगा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से दीपक कुमार लिल्हारे आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पीएनएसटी 2020 के एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर ले आने की एक शुभकामना देते हुए, और अच्छा करे स्कोर में, एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, 85-90 स्कोर लेकर के अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि हो जाएगा। मेरा ऐसा एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद बहुत सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।